जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच एक नया गणित का चैप्टर लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है समय दूरी चाल से ही संबंधित है, लेकिन यह जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा ट्रेन से रिलेटेड हो जाएगा। वो चैप्टर समाप्त हो गया है। आप पूरी वीडियो जा करके देख सकते हैं। हर टाइप का वीडियो बनाया गया है, मतलब हर टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन जो है रेल से कराया गया था। यहाँ जो क्वेश्चन होगा सिर्फ रेल से रिलेटेड होगा, मतलब जो भी होगा, चाहे आदमी चलेगा या जो भी चलेगा, वो रेल से रिलेटेड होगा। तो आज के जो इस वीडियो में है, हम 4 प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे कि जब रेलगाड़ी कोई खंभा को पार करे या कोई व्यक्ति को पार करे। अब खंभा है तो अस्थिर होगा, व्यक्ति है तो वो तो अस्थिर भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है। उसी तरह से रेलगाड़ी जो है, कोई व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, उसको पार कर जाए, या कोई प्लेटफॉर्म को, पुल को पार करेगा, तब उस स्थिति में देखेंगे। सिंपल सा जो हम वहां पे पढ़े थे फार्मूला की दूरी बराबर चाल गुना समय, उसी का यहाँ भी उपयोग होगा। ठीक है, बस यही हमारा फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। और इसी से जब चाल निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि चाल यहाँ निकालेंगे तो समय इधर चला जाएगा, फिर समय निकालेंगे तो चाल इधर चला जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, यही बात है। मतलब मेन जो फार्मूला हमारा यही है, इसी पे बनेगा चीजें। एक चीज और समझना है यहाँ पे कि रेलगाड़ी के केस में यहाँ वहां जो भी चलते थे, क्या होता है, जब एक ही दिशा में चलता था कोई वस्तु, क्या होता है, अपेक्षित चाल घट जाता था। इसी तरीके से जब विपरीत दिशा में चलेगी, इधर और इधर चलेगी, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा चाल। यहाँ भी वही कंडीशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मान के चलिए कोई रेलगाड़ी और कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मान के चलिए हमारा रेलगाड़ी है, ठीक है, ये जो हमारा रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, और मान के चलिए एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है यहाँ से तक। तो अगर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई क्या हो जाएगा, मान के चलिए रेलगाड़ी की लंबाई आर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पीएल है। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल जो लंबाई हो जाएगी हमारी, वो जुड़ जाएगी, आर प्लस पीएल हो जाएगी। चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे, उस स्थिति में बस यही देखना है कि रेलगाड़ी की लंबाई और जो पुल पार करेगा पुल की लंबाई, या प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाएगा। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जो है, पहला दिया हुआ है कि एक खंभा या पुल को पार करेगा, पहला टाइप में। तो आइए, बस फार्मूला इसी का यूज होगा और अपेक्षित चाल का यूज होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई जो है 150 मीटर है, 150 मीटर की लंबाई है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है कि वह जो रेलगाड़ी है, पटरी के किनारा एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान के चलिए रेलगाड़ी है, ठीक है, यह रेलगाड़ी है, इस टाइप से यह एक रेलगाड़ी है, जिसकी जो लंबाई दिया हुआ है वह 150 मीटर है, लंबाई 150 मीटर है। और कहता है कि मान के चलिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है, इसको पार करेगा। तब कहता है उसको पार करने में जो है वो कितना समय लेता है, जिसमें इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, इसको समझना है कि दूरी क्या होगा। फिर ये तो रेलगाड़ी की लंबाई दी है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे रेलगाड़ी है, अब मान के चलिए आदमी है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं ये आदमी है, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, या तो आदमी मान लीजिए, पुल मान लीजिए, सॉरी खंबा मान लीजिए, ठीक है, कोई एक सिंगल चीज मान के चलिए। यहाँ पे रेलगाड़ी है हमारा, इस स्थिति में यहाँ पे रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी चला, पूरा पार करेगा तो जब तक पीछे वाला डब्बा नहीं पार करेगा। यानी इस स्थिति में हम तभी मानेंगे रेलगाड़ी पार किया है जब ये रेलगाड़ी इस तरीके से यहाँ चली जाएगी, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी कि आगे से लेकर के पीछे तक पूरा पार कर जाएगा, तब मानेंगे कि रेलगाड़ी इस आदमी को क्रॉस कर गया। तो एक चीज बताइए, इस स्थिति में कितना पास करना पड़ेगा इसको, इतना ही तो लंबाई पास करना पड़ेगा, जितना रेल की लंबाई है वही उसके लिए दूरी हो जाएगा। बस इसी बात को समझना है कि जब कोई व्यक्ति को पार करेगा, ठीक है ना, या कोई खंभा को पार करेगा, तो दूरी जो है सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, बस दिया हुआ है। अब देखिए, तब कहता है कि समय, तो समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, 150 किलोमीटर, ठीक है, और ये देखिए मीटर दिया हुआ है, और चाल किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो समय को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो लिखिए 54 गुना मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बताए थे कि 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। बस इस बात को तो बार बार हम उधर गुना क्यों करेंगे, हम यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 5/18। देखिए 18 से काट दिए 3 बार में, 5 या 15, 15 भागा देना है 150, कितने बार में आ जाएगा भाई, 10 बार में। तो आंसर कितना आ गया, सेकंड में, क्योंकि ये मीटर है और ये मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर मीटर कट गया, बचा क्या, सेकंड। तो 10 सेकंड आंसर आ गया। चलिए, दूसरा सेम यही दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 180 मीटर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न,
एक रेलगाड़ी है, वो 180 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? तो समय पूछा जा रहा है। कहता है उसकी जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसको फिर करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। यही हमारा क्या निकल गया? समय। बस इतना ही करना था। समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। 18 चौक 72 हो गया 4 यानी 5 गुना 4 20 कीजिए। 20 भगा दीजिए 180 में तो 9 बार में कटेगा यानी कितना आ गया भाई? 9 सेकंड आ गया। इसको लिख दीजिए मीटर प्रति सेकंड। ये 9 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में क्या है ना, चाल पूछ रहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना है, प्लेटफॉर्म पे कहीं व्यक्ति खड़ा है उसको पार करना है, मतलब कि खंभा या व्यक्ति को पार सिर्फ करना है। तो उस स्थिति में दूरी 120 हो जाएगा। तो समय दिया हुआ है, 10 सेकंड। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और दिया हुआ है, तो चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम दिया हुआ है कितना? 10 सेकंड। तो मीटर में ही दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो चाल कितना आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इसमें क्या बोले थे कि कोई मान के चले खंभा है तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ आदमी को पार कर रहा था कि नहीं? अब ये मान के चलिए आदमी गतिशील हो, ऐसा तो हो सकता है कि आदमी चलेगा तो जैसे मान के चले ट्रेन चल रहा है, टीवी चलेगा, तो यहाँ पे अपेक्षिक चाल होगा। अगर मान के चलिए ट्रेन के विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा, एक ही दिशा में चलेगा तो घटेगा। बस इस चीज का उपयोग करना है। चलिए आइए हम लोग दूसरा टाइप में ये चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दूरी दिया हुआ है कितना? 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है। कहता है अपनी ही दिशा में, यानी मान के चलिए अगर ट्रेन इस दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में आदमी भी चल रहा है। ये चल रहा है कितनी की स्पीड से? 40 की स्पीड से। ये चल रहा है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो चल रहा है आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोले कि जब एक ही दिशा में चलेगा तो अपेक्षित चाल क्या होता है? घटता है। ये हमारा दूरी दिया हुआ है और अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 40 में से 4 जाएगा, 40 माइनस 4। ये क्या दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। बस इस बात को ध्यान रखना। तो पूछा यही जा रहा था कि टाइम कितना लगेगा, उस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। यही है, टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। अपेक्षित चाल कितना हो गया? घट जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है। चलिए तो क्या जाएगा? इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 300 बटा कितना होगा? 40 में 4 जाएगा 36, और 36 गुना 5 ऊपर 18 कर दीजिए, हो गया। यानी 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा 30, यानी कितना हो गया? 30 सेकंड आ गया। यानी कि 300 मीटर लंबी ट्रेन जो है उस व्यक्ति को जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के सेकंड से चल रहा है, वो 30 सेकंड में इस ट्रेन को पार कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सेम इसमें दिया हुआ है कि अपने विपरीत दिशा में, यहाँ पे सिर्फ चाल जुट जाएगा दूसरा बार में, यानी 5वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या जाएगा? उसमें भी सेकंड टाइम ही पूछ रहा है, लेकिन वो विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुट जाता है। तो दूरी कितनी दिया हुआ है? 150 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, मीटर है, यानी दूरी दिया हुआ है 150 मीटर। कहता है ट्रेन की जो चाल है 54 किलोमीटर। ट्रेन की चाल है 54, विपरीत दिशा में चल रहा है। मान के चलिए ट्रेन इधर से चल रहा है तो आदमी इधर से चल रहा है, और ये चल रहा है 54 और ये चल रहा है 4। 4 है, कितना है? 6 है। 54 और 6 है। तो बताइए क्या बोले कि जब दो विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल आपस में जुट जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और वही बात है, फिर ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। बस यही बात है। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 150 गुना 18 ऊपर भेज दीजिए, 18/5 गुना 60 हो जाएगा। देखिए 5 से काट दीजिए 30 बार में, और 30 से इसको 2 बार में काट दीजिए, 2 से इसको 9 बार में काट दीजिए, कितना आ गया? 9 सेकंड आ गया आंसर। यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक, हाँ, कहता है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करता है, ठीक है, तो कहता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए यहाँ कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल बताइए। पहला व्यक्ति मान के चलिए ट्रेन यहाँ है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति जो है ये बैठा हुआ है, ठीक है।
और कहता है विपरीत दिशा में, मान के चलिए ट्रेन जो है इधर से चल रही होगी और इधर से एक ट्रेन आती है, ठीक है, और इस आदमी को क्रॉस कर जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, सिर्फ इस आदमी को ही तो क्रॉस कर रहा है ना, इस आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई जो है, तो ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ है इस स्थिति में 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, नहीं 100 नहीं 200 मीटर दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है कितना 200। चाल क्या बोले इस स्थिति में जुट जाएगा, लेकिन एक स्थिति में चाल दिया हुआ है, इसकी जो चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना से आ रहा है ये नहीं पता है, ये कह रहा है कि x है, मतलब पता नहीं है तो हम लोग x मान लेते हैं या s मान लीजिए, कोई बात नहीं। कहता है इसको जो टाइम को क्रॉस करता है वो 9 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय कितना दिया हुआ है 9 सेकंड दिया हुआ है, चाल कितना हो जाएगा, दोनों आपस में जुट जाएगा, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। बस इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको हम भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और इसको मीटर है, सेकंड है, तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, बस इसी चीज को है। अब देखिए गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुना ये 5 हो जाएगा बराबर 200 बटा 30 प्लस x गुना कितना हो जाएगा, ये तो 5 तो इधर भेज ही दिए हैं, अब इसको कुछ कटेगा तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा कितने बार में, अच्छा 18 भी तो है, 18 ऊपर चला जाएगा, हाँ 18 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 9 दूनी 18 और 5 गुना 40, 40 दूनी 80 हो गया, यानी 30 प्लस x का वैल्यू कितना आ गया 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। हम लोग क्या माने थे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या आ गया स्पीड, यानी दूसरे जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 7 नंबर, ये 6 नंबर प्रश्न था, चलिए 7 नंबर की ओर। कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पूरा कर लेगी। देखिए कहता है कि एक ही दिशा में चल रही है, मान के चलिए ट्रेन यहाँ पे है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है दूसरी जो ट्रेन चल रही थी उससे आगे वो स्पीड कम है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी तो उसको पकड़ पाएगा, अगर ज्यादा रहेगा स्पीड तो पकड़ ही नहीं पाएगा। अब कहता है कि जो ट्रेन है इसकी लंबाई दिया हुआ है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है उसको पार करना है, ठीक है, कितने समय में पार कर जाएगी, कोई व्यक्ति है तो इसके लिए दूरी तो यही होगा, इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना 100 मीटर, सिंपल सा बात है 100 मीटर दिया हुआ है दूरी, हमको निकालना क्या है समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया हुआ है चाल कितना है 54 और 36 एक ही दिशा में चल रहा है, इधर इधर तो घट जाएगा, तो घटेगा क्या हो जाएगा 54 माइनस 36, यानी 54 माइनस 36 और किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18 हो जाएगा, 18 ऊपर एक ही बार भेज दीजिए, बार बार क्या करना है, देखिए 36 में 54 जाएगा 18, ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कर जाएगा 20 बार में, बार बार कितना कैलकुलेशन करना है 20 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये जो ट्रेन है 20 सेकंड में इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पार कर जाएगा, ठीक है। यही अगर प्रश्न पूछता कि इस रेलगाड़ी को कितने पार कर जाएगा, ठीक है ना, तो रेलगाड़ी दोनों की लंबाई जुड़ जाता, ठीक है ना, यही चीज है, व्यक्ति बैठा हुआ है तो यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला 8 नंबर। अगला दिया हुआ है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, देखिए जब पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो पहले ही बताए थे कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, ये पुल मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई जुट जाएगा, दूरी में यही हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्टेंस ये हो जाएगा, बस इतनी बात को समझना है कि अगर कोई रूल उसको पास करेगी तो ये प्रश्न दिया हुआ 8 नंबर। चलिए बस 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 180 मीटर पुल है। देखिए यहाँ ये रेलगाड़ी दिया हुआ है और यहाँ पे एक पुल है, मान के चलिए दोनों की दूरी दिया हुआ है, ये कहता है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 270 मीटर की लंबा रेलगाड़ी है और 180 मीटर का पुल है ये, तो दूरी कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला कि जुड़ जाएगा रेल की लंबाई और पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो समय पूछा जा रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम टाइम बराबर दूरी बटा चाल, तो रेल की लंबाई कितना है 270, कितना हो जाएगा 270 प्लस पुल की लंबाई दिया हुआ है 180 और चाल दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30, देखिए अब यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी मीटर ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए तब क्या हो जाएगा, अब इसको मिटाते हैं, तो देखिए जोड़िए 27 9 30 27 9 चौक 36 9 5 45 यानी 450 आ जाएगा, 450 में 30 से भागा दीजिए, कट जाएगा, ठीक है, 3 से 15 बार में, यानी आज हो गया 15 सेकंड, यानी कि ये जो रेलगाड़ी है 15 सेकंड में उस पुल को क्रॉस कर जाएगी, या प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल, अभी देखिए चाल निकालना है, ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय,
तो दूरी कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और 450 बटा 150 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 450 प्लस 150 बटा समय कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। अब देखिए इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, 9 नंबर आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 400 600 बचा 20 कर दीजिएगा 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। यही आंसर आ गया, इसमें बताने की जरूरत ज्यादा विशेष नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर, ये थोड़ा ठीक है, परीक्षा में जो है इस टाइप का पूछा जाएगा। 10 नंबर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो 10 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके हैं बनाने के लिए, ठीक है। कहता है एक समान चाल से, चाल समान है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल कहता है किसी भी स्थिति में उसका दूरी बटा समय, कहाँ गया समय, ठीक है। तो पहली स्थिति में कहता है हमको दो तरीका इसमें बताएंगे, परीक्षा में आसान कैसे होगा उसको दोनों लेकिन समझ लेना है। कहता है कि 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है। कहता है जब 162 मीटर है तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ 162 मीटर, तो 162 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है नहीं, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग एल मान लेते हैं, बटा चाल किस चाल से चलती है, चाल 1 साल हमको पता नहीं है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। कहता है समय जो है 18 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी स्थिति में कहता है कि दूसरी स्थिति में जो है प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, दूसरी स्थिति में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यह 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस स्थिति में करना क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर एल का वैल्यू निकालते हैं, एल का वैल्यू निकाल करके किसी में भी रख करके फिर इससे भागा दे देंगे तो चाल निकलेगा। यही है प्रोसीजर, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर देख लेते हैं फिर दूसरा में चलेंगे। तो देखिए यहाँ 3 5 15, 3 6 18 कट गया। अब देखो तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, तो ऐसा नहीं लगता है कि गुना करना ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो इस प्रोसीजर में इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हम जब परीक्षा में चलते हैं तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना ही पर्पस नहीं होता है, प्रोसीजर जानना होता क्या है, हम उसको कितना जल्दी समय में सॉल्व कर सकते हैं ये भी जानना है। तो जल्दी करना है तो क्या करेंगे, ये तरीका को नहीं अपनाएंगे, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है, आएगा फिर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो करिए 5L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5L प्लस 5 गुना 16, 16 5 80 यानी 810 बराबर कितना हो जाएगा 12 6 72 यानी 720 प्लस कितना हो जाएगा 6L, ये हो जाएगा 6L। देखिए 6L में 5L जाएगा, कितना बचेगा L बचेगा L, और 810 में 720 जाएगा, क्योंकि देखिए 6L में 5L इधर गया तो 6L में 5L बचेगा, L बचेगा, 1L को L लिखते हैं। अब इधर चला जाएगा 810 में से इतना जाएगा, कितना जाएगा 810 में 720 जाएगा, तो 9 2 11 यानी 90। एल का लंबाई कितना हो गया 90 मीटर, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 90 मीटर है। तब कहता है चाल निकालिए, अब क्या है किसी में भी रख दीजिए, निकाल दीजिए। देखिए आपको नहीं लग रहा है कि इसमें रखेंगे तो 162 है, ज्यादा थोड़ा वो है 98, ऐसे भी कटने वाला है, इशू नहीं है, तो किसी में भी रख दीजिए। देखिए यहाँ तो इसमें रख देते हैं चाल निकालने के लिए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी कितना है 120 और 90, एल का वैल्यू कितना है 90, 90 बटा 15। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 15 90 210 बटा 15, 15 7 75 से 7 दूनी 14 यानी 14 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में चाल नहीं दिया हुआ है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे इसको 14 गुना जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते थे 5 बटा 18 से, लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18 बटा 5 से करेंगे, बस यही है। अब देखिए यहाँ इसको पहले गुना कीजिए फिर 5 से भागा दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। जब हम 14 से करेंगे तो 28 से भी गुना कर सकते हैं, तो इसको 2 से ऊपर गुना कर दीजिए, 2 से नीचे गुना कर दीजिए। बताएंगे क्यों, क्योंकि सिर्फ दशमलव बैठाना रहेगा, 5 दूनी 10 ऊपर नीचे किए। अब देखिए 18 दूनी 36 गुना 14, 36 गुना 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना कर लीजिए, 36 गुना 144 और 36 यही हो जाएगा, 4 हो गया, 6 4 10, 3 4 1 5 यानी कितना आ गया 504 बटा 10। अब देखिए इसको भाग देना आसान रहता है, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही आंसर आ गया। एक बार प्रोसीजर समझ लिया, फिर दूसरा प्रोसेस समझेंगे। देखिए क्या बोले, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों स्थिति में चाल समान है, तो इस स्थिति में दूरी कितना हो जाएगा 162 प्लस एल यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई एल मान लीजिए बटा समय बराबर चाल होता है। इस स्थिति में दूसरी प्लेटफॉर्म 120 है प्लस एल बटा 15 बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, जब इक्वेट करेंगे तो कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 55 3 चौका 18, तिरछा गुना कर देंगे, ये कर देंगे, इससे हम लोग सॉल्व करके एल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, जब एल निकाल गया तब फिर चाल निकालना है, तो किसी में वैल्यू रख दीजिए। हमने क्या किया, इसमें रखा है वैल्यू, इसमें रख दिया 120 प्लस 90 बटा 15 है, तो चाल का निकल गया कितना 14 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर अगर वही दिया रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो फिर इसको क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना किए, 2 अपने मन से ऊपर नीचे गुना कर दिए ताकि हमको फिर 5 से भागा ना देना पड़े। जब भी कोई 5 का मल्टीपल रहेगा तो इसी तरीका का अपनाइएगा, नीचे 5 रहे 25 रहे तो इस, या 25 रहे 10 रहे तो ये तरीका अपनाना है ताकि दशमलव ये आ गया। चलिए, लेकिन क्या परीक्षा में ये बनाना है आसान है? नहीं है। इससे भी आसान तरीका चलते हैं कि कैसे होगा, देखते हैं।
जब भी एक ही ट्रेन चलेगा समान चाल से, तब उसके लिए फार्मूला क्या होगा? देखिए पहला स्थिति में कितना था कि 162 प्लस एल कितना सेकंड में चला था? 18 सेकंड में, ये दिया था। दूसरी स्थिति में 120 मीटर चला था, 120 मीटर प्लस एल, वो कितने सेकंड में चला था भाई? 15 सेकंड में। बस दो इक्वेशन लिखिए। देखिए यहाँ इसमें क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, बड़ा में से छोटा, बड़ा कौन है? ये है, इसमें से घटाइए, ये घटाइए। देखिए यहाँ तो क्या 120 में से इतना घटेगा, कितना बचेगा? 42 बचेगा। ये मीटर था तो मीटर निकलेगा, बराबर 18 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? 3 सेकंड है, तो सेकंड निकलेगा। अब देखिए बस इसी से प्रश्न छुपा हुआ है, चाल निकालना है। 3 सेकंड में कितना दूरी तय है? 42 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई? 42/3 बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी 14 मीटर। और हम लोग जानते हैं कि इकाई समय में जो दूरी तय करता है, यानी 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वही तो 14 मीटर है, यानी इसकी चाल 14 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ गया। हमको क्या कुछ ना करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। बस इसको तरीका यही है। अब इसको क्या 18/5 से गुना कर देंगे, बस यही है। क्यों करेंगे? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तब हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 50.4 आ जाएगा। तो कौन सा आसान लगा आपको ये देख लीजिएगा, ठीक है। बस ये है। अब देखिए इसमें से ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान के चले हम तो चाल निकाल लेंगे, ठीक है ना। चाल कितना आया? ये। अब हमको मान के चले कहेगा कि एल का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? निकलेगा, आसानी से निकलेगा। देखिए 3 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है भाई? 42 मीटर। तो 15 सेकंड या 18 सेकंड में, इसको अगर मान के चलिए 5 से गुना कर दीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है, तो आसान रहेगा। देखिए ये 3 सेकंड, कहीं भी 3 या 18 में ले चलिए या 15 में ले चलिए, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 42 बचे कितना हो जाएगा? 210, और 3 बचे 15, यानी कि 15 सेकंड में 210 चलता है। और 15 सेकंड में यही तो दिया हुआ है ना, 120 प्लस एल, यानी 120 प्लस एल का वैल्यू जो है कितना है? 210। बस इसमें रख दीजिए, एल प्लस 120 बराबर, अभी कितना बड़ा? एल प्लस 120 बराबर 210। एल बराबर क्या जाएगा? 210 माइनस 120, 90 मीटर, ठीक है। यही तरीका है। कैसा लगा? तो लंबाई निकालना है पहले। अगर चाल निकालना है तो चाल तो तुरंत निकल जाएगा 1 सेकंड में, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं रहता। उसमें क्या करता है, पहले लंबाई निकालते हैं फिर चाल। इसमें पहले चाल ही निकलता है फिर लंबाई निकलता है। जो आसान लगे उसको बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, और बढ़िया लगेगा, ठीक है, आसानी से बनेगा। चलिए 11 नंबर, 10 था। कहता है कि एक रेलगाड़ी समान चाल, हाँ यहाँ भी समान चाल है, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, ठीक है। कहता है कि लंबाई मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई एल है और 122 मीटर का दिया प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और इसको पार करता है 17 सेकंड में, ठीक है। चलिए पहला स्थिति है। दूसरा कहता है 220 मीटर लंबे पुल को, दूसरा में दिया है 210 मीटर लंबे पुल को, ठीक है। ये 25 सेकंड में। तो पुल को जब पार करेगा तो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और इसको जो पार करता है ये 25 सेकंड में पार करता है। अब बोलिए कि पहले वाला इधर लिखे हैं, ऊपर क्यों लिखे हैं, उसका भी क्यों लिखे हैं ये बता देते हैं। इसको नीचे लिखते तो घटाने में फिर कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, क्योंकि बड़ा था तो हम इसे लिख दिए बस। अब करना क्या है, घटा दीजिए, तो देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए 15 में से 8 7 जाएगा 8, यानी 8 सेकंड आ गई वैल्यू, ठीक है। 210 में से 122 घटाइए, कितना आ जाएगा? बस 2 10 8 88, यानी 88 मीटर आ गया। तो बताइए भाई 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 8 सेकंड में 88, 1 सेकंड में कितना, यानी 11 मीटर हो गया। यानी स्पीड कितना निकल गया? सिंपल सा बात है, 11 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल, फिर वही बात, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अरे भाई तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करना है, 11 गुना 18/5। अब फिर इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, क्योंकि समझ लीजिए, क्योंकि फिर गुना करके 5 से भागा देता है। 5 से भाग देना का मतलब है ज्यादा समय लगना, हमको ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो 18 दूनी 36 गुना 11 कीजिए, कितना आ जाएगा? 36 गुना 11, ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 3 9 3, यानी ये जो आ गया 396/10, और 10 जब ऐसे ही दिया हुआ है तो एक पॉइंट इधर से हम लोग लटका देते हैं, यानी 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए हम जो पहला तरीका बताए थे कि इतना जोर करके घटा करके भाग देना, वो आसान है या ये आसान है? तो परीक्षा में इसको प्रीफर करना है, इजी वे में बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रश्न दिया कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मिनट लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में, तो दोनों को जोड़ देंगे, 60 से भागा देते हैं, यानी 11 का ये, ठीक है। ये 11 का ये है, इसको होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क है तो आप बोलिएगा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन हमारे जो है डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, या पीडीएफ चैनल, मतलब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या पीडीएफ लिंक भी उसमें दिया रहता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है।
देखिए एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर की चाल से चलने में कितने समय में पार कर जाएगी? देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहली स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ना तो पुल की लंबाई दिया हुआ है। कहता है कि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग आर मान लेते हैं। चलिए इसको पहले डिलीट करें। चलिए तो मान के चलिए रेलगाड़ी की लंबाई को आर मान लेते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई को आर मान लेते हैं और पुल की लंबाई को हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई आर और पुल की लंबाई को पी मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, दूरी हो गया उस ट्रेन के लिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है, हो गया, ये चाल हो गया, चाल गुना समय, समय कितना दिया हुआ है 36 सेकंड, ये 36 सेकंड, ठीक है, अब इसको काट दीजिए, कुछ आता है आएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 90, यानी कि आर प्लस पी का वैल्यू कितना आ गया, 900 आ गया। समीकरण नंबर इसको 1 कह दीजिए, ऐसा इसका यूज होगा, ठीक है। देखिए यानी रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी पुल की लंबाई को जोड़ करके जो है 900 मीटर आ गया, ये मीटर है तो ये मीटर आ गया। चलिए दूसरी कंडीशन में कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी, इसकी स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो दूसरी जो दिया हुआ है वो कहता है कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटा है, अगर इसकी लंबाई को आर मानते हैं तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, आर माइनस 100, ठीक है, यही कह रहा है, ये लंबाई हो गया। और उसी पुल को, तो पुल तो सेम ही रहेगा, प्लस पी, इसको जो पार करता है वह कहता है कि कितने समय में पार कर जाएगी, तो इसमें समय पूछ रहा है, टी बराबर टाइम, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल, दूरी ये हो गया, चाल कितना दिया हुआ है इसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 को किलोमीटर प्रति घंटा को फिर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब एक चीज बताइए, आर प्लस पी माइनस 100 कर दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आर प्लस पी माइनस 100, देखिए, और आर प्लस पी का वैल्यू कितना है, ऐसे, ये देखिए इसको घटाइए, 2 बार में कटेगा ही, 5 में कर 9 दूनी 18, 9 45 पचे 25 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है, ऊपर 2 भेज दीजिए, ये हो गया। अब एक चीज बताइए, आर प्लस बी का वैल्यू 900, 900 में से 1 घटा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 900 माइनस 100 गुना 2/25, देखिए 900 माइनस 100 यानी 800 हो गया, 800 गुना 2/25, ये कितने बार में कटेगा, 25 चौका 100, 4 8 32, यानी ये 32, 32 दूनी 64, यानी यह जो है उसको 64 सेकंड में पार कर जाएगी। बस यही चीज है कि पहला से आपको एक इक्वेशन निकालना था, दूसरे में उसको रख देना था, यही चीज है, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 13 नंबर, कहता है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में, एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, यानी खंभा को पार करेगा, ठीक है, जितना समय लगता है उसे दुगना, तो पहली स्थिति मान लेते हैं टाइम लगता है टी, ठीक है, कहता है कि ये खंभे को पार करेगा, खंभे को पार का मतलब सिर्फ रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तो 240 बटा क्या हो जाएगा, 240 बटा एक्स, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, एक्स है। अब बताइए एक्स है तो यहाँ से टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 240, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दीजिए, अरे वो मानने के लिए कहता है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई, अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, पहला कहता है खंभा में, और कहता है प्लेटफॉर्म को, उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है इसकी दुगनी है रेलगाड़ी की, तो दूसरी स्थिति में जो T2 है समय लगता है वो कहता है दुगना लग जाता है, यानी ये जो लग जाता है दुगना लग जाता है, यानी 2T दूसरी स्थिति में, यानी ठीक है, बराबर, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 240 रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कहता है रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है, तो दुगुना कितना हो जाएगा 240, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है, तो 2 गुना 240 बट चाल, चाल तो उसी से ट्रेन चल रही है, सेम चाल से चल रही है, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, बस यही प्रश्न दिया हुआ है। अब बताइए टी इधर एक्स चला जाएगा तो टी एक्स हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2Tx बराबर, ठीक है ना, नहीं 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 ये नहीं दिया हुआ है, 40 सेकेंड अधिक लगता है, ठीक है, ये 2T नहीं लगता है बल्कि 40 सेकेंड अधिक लगता है, ठीक है, यानी टी प्लस कितना हो जाएगा 40, फिर गड़बड़ हो जाता है, टी प्लस 40,
ठीक है, ये कहता है कि दूसरी स्थिति में उसका जो समय लगता है, पहले अगर t लग रहा था समय, अब दूसरी स्थिति में t प्लस 40 40 सेकंड अधिक लग जाता है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, e गुना हो जाएगा x गुना t, tx हो जाएगा प्लस 40 गुना x कितना हो जाएगा 40x, ठीक है 40x बराबर 240 प्लस 2 गुना 240, चलो 24 दुनी 48 और 24 72 कितना हो गया 720 हो गया मीटर। अब देखिए tx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं tx बराबर क्या लिख सकते हैं 240 प्लस 40x बराबर कितना हो जाएगा 720। इससे इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा घट जाएगा, 720 में से 24 घटेगा 48 हो जाएगा, यानी 40x का वैल्यू 480 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। नहीं उसकी जो चाल होगी वह 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बस यही कह रहा था, रेलगाड़ी की चाल जो है 12 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिए, प्रश्न क्या था, कहता है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, समय में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं समय t लगा है, एक आदमी को पार करता है, एक उसकी चाल x है, तब उसको समय कितना हो जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी इतना है चाल x मान लेंगे पहली स्थिति में, तो t गुना x कर दीजिए तो 240 हो जाएगा, एक इक्वेशन। दूसरी स्थिति में कहता है कि वही रेलगाड़ी अगर एक पुल प्लेटफॉर्म को पार करती है जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है, तो कुल दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 गुना 240 हो गया, चाल वही है उसी चाल से चल रहा है बटा x। तब कहता है कि पहले से जितना समय लगता है उससे 40 सेकंड अधिक लगता है, बस यही चीज को अब क्या करते हैं, इसको सिर्फ सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, बस इस चीज को समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर दिया हुआ है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप बताइए, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, बस इतना ही बात करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया 125 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 125, पुल की लंबाई नहीं मालूम है तो पुल की लंबाई को हम लोग p मान लेते हैं, दूरी निकल गया। चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18, बस हो गया 18 ऊपर चला गया। कितना समय दिया हुआ है 30 सेकंड, ये 30 सेकंड दिया हुआ है। देखिए कटेगा कुछ तो काट दीजिए, कटेगा जरूर कटेगा। देखिए 6×5 = 30, 6×3 = 18, 3 से काट दीजिए 20 बार में, ठीक है 20×5 = 100 गुना 5 कितना हो जाएगा 500, यानी p प्लस 125 बराबर 500, तो p बराबर कितना हो जाएगा 375 मीटर। बस यही चीज निकालने के लिए कह रहा था कि उस पुल की लंबाई कितनी है जिसको पार कर रहा है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के सेकंड से 30 सेकंड में। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप जो है अपनी तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाइए, सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके और हमारा भी हौसला अफजाई हो सके, ठीक है, ताकि हम इसी तरीके से वीडियो मन लगा करके बनाते रहें।